अच्छा, मैं यहाँ पे देखो इसी तरीके से मेरे पास तो बेस क्या है, बेस की टाइप्स क्या होती है। देखो बेस वो है जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। प्रोटॉन एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं, हम बेस बोलते हैं, ठीक है। प्रोटॉन एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं, हम बेस बोलते हैं। अब इसकी भी दो टाइप्स हैं। एक है मेरे पास स्ट्रॉन्ग, जिसको आप वो बोल सकते हैं, इसको आप स्ट्रॉन्ग के अंदर को ले सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस। और एक है वीक बेस, ठीक है। जो वो नॉर्मली जो हल्कली होते हैं ना, जो OH, जो अल्कली होते हैं वो स्ट्रॉन्ग, वो बेस होते हैं। जो नॉन अल्कली होते हैं वो वीक, वो बेस होते हैं। तो ऊपर मैंने लिखा है ना, OH कंटेनिंग बेसिस, ज्यादातर जो OH कंटेनिंग वो बेसिस होते हैं वो अल्कली होते हैं। ये समझो कि मेजोरिटी क्या 99.99% वो बेस जो OH कंटेन करें वो अल्कली होते हैं। अल्कली की डेफिनेशन क्या है, अल्कली की डेफिनेशन ये है कि अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करो तो वो OH माइनस रिलीज करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं वाटर में या डिसॉल्व करा दूं ना, वाटर में डिसॉल्व करा दूं तो वो Mg+2 और 2OH- इसमें आयोनाइज हो जाएगा। तो जो ये OH वो माइनस, जो भी वाटर में कोई भी ऐसा कंपाउंड, उसको अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूँ और वो OH- रिलीज कर दे, वो क्या होता है, मेरा अल्कली है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि OH- वाटर में, मैं उस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करूँ और वो OH- रिलीज कर दे, तो वो क्या होता है, मेरा अल्कली होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट गिव्स OH- आयन इन द एक्वा सॉल्यूशन इज नोन एज अल्कली। सही। अब इसी तरीके से जो मेरे पास अल्कली होते हैं ना, अब ज्यादातर अल्कली क्या होते हैं, जो OH कंटेनिंग होते हैं। OH मेजोरिटी अल्कली क्या है, OH कंटेनिंग होते हैं। बट फ्यू एक्सेप्शंस भी हैं कि इसके अलावा भी एक दो अल्कली और होते हैं। जैसे फर्ज करो अभी हम आ गए यहाँ पे, चलो पहले उसके ऊपर वो बात करते हैं कि कौन से जो है वो OH कंटेनिंग होते हैं लेकिन अल्कली नहीं होते। जिस तरह कॉपर हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड वाटर में वो सॉल्युबल ही नहीं है। अगर हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, वाटर में ये वो सॉल्युबल ही नहीं है। तो ये अल्कली है ही नहीं, क्योंकि ये वाटर में जब इसको हम डिसॉल्व करेंगे तभी तो ये OH- रिलीज करेंगे ना। तो ये OH- रिलीज वो कर ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये सॉल्युबल ही नहीं है वाटर में। तो ये अल्कली में नहीं आता। फिर इसी तरीके से मेरे पास मेटल हाइड्रोक्साइड है, सॉरी मेटल ऑक्साइड है सोडियम का, Na2O। अगर हम Na2O को वाटर में ये डिसॉल्व कराते हैं ना, अगर हम Na2O को वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, 2Na+ और एन और OH वो माइनस, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, एक अल्कली की टाइप होती है, ठीक है। फिर ये दोनों Na और OH आपस में कंबाइन होके NaOH बना दिए, Na+ और OH- आपस में कंबाइन होके NaOH बना देते हैं। फिर उसके बाद जो मेरे पास अमोनिया है, अमोनिया भी वीक अल्कली होता है। अमोनिया भी वीक अल्कली है, वीक अल्कली है, लेकिन जब भी मैं अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो NH4+ और OH4- बनाएगा, बट ये वीक अल्कली है। क्योंकि यहाँ पे ये वाला साइन आ रहा है तो ये क्या है, वीक अल्कली, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास अब उन वो बेस की तरफ आते हैं जो अल्कली नहीं है, ठीक है, जो वाटर में डिसॉल्व होकर OH- रिलीज नहीं करते या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। उसमें एक तो टाइप मेरे पास NH3 की है। देखो NH3 वीक अल्कली, NH3 वो दोनों में आता है। NH3 बहुत ही कम OH के आयंस रिलीज करता है ना, तो इसको हम वीक अल्कली में लेते हैं और नॉन अल्कली में भी ये अक्सर आ जाता है। तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज कंटेन करता है क्योंकि वीक अल्कली है। फिर इसी तरीके से हमने इससे वो पहले क्या पढ़ा था, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो मेटालिक ऑक्साइड क्या होंगे, वो बेस होंगे। Na2O, MgO, CuO, ये क्या होते हैं, ये भी वो बेस है, बट दे आर वीक बेस। फिर इसी तरीके से कुछ कार्बोनेट्स भी होते हैं जो कि मेरे पास जो बेस की तरह रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो वीक वो बेस होते हैं, ठीक है। जिसमें पोटेशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये सबके सब वो बेस क्यों है, क्योंकि जब इनका एसिड से रिएक्शन होता है तो ये H+ एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ और कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। सही। तो ये मेरे पास बेस की डेफिनेशन।